विराट और रोहित, ये दो ऐसे नाम है दीपांशु, जो जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए एक तरीके से वो अपने भगवान मानते हैं इन दोनों को। क्योंकि होता क्या है, जब कोई इंसान किसी पे भरोसा जताता है तो उसे उम्मीद होती है कि वो जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा, अच्छा करेगा। वैसे ही विराट और रोहित हैं क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि जब भी वो दोनों साथ में खेलते हैं तो क्रिकेट फैंस की नज़रें टीवी से हटती नहीं है ना। जितने भी लोग क्रिकेट मैच उस टाइम पर देखते हैं जब रोहित और विराट सामने होते हैं, तो उनके मन में एक तरीके से अपने आप ही ये उत्पन्न हो जाता है, अगर मैं कहूँ सरल भाषा में, कि हाँ आज तो कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दोनों की दोस्ती कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है शायद, और दोस्ती ही नहीं, शायद उनको क्रिकेट फील्ड से ही दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले गौतम गंभीर ने भी कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि हमें यंगस्टर्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। यंग टैलेंट को क्रिकेट फील्ड में उतारना भरोसे के लिए ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो हम क्रिकेट फील्ड की अगर बात ना करें तो हर जगह यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है जहां मंजे हुए खिलाड़ी ही अपने क्रिकेट फैंस का भरोसा जीत पाते हैं। अब दीपांशु, आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर का जो ये फैसला था, है ना, और उसके बाद अभी सदगोपन रमेश ने भी अपना एक बयान दिया है रोहित और विराट को लेके, कि वो दोनों किस तरीके से खेलते हैं और वो आने वाली पीढ़ी को ये दिखा रहे हैं कि क्रिकेट किस तरीके से खेला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर का ये मानना कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा कुछ करके दिखा सकते हैं क्रिकेट फील्ड में, आने वाली पीढ़ी कुछ करके दिखा सकती है। तो आपको क्या लगता है ये क्रिकेट फील्ड में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, यहाँ पे टीम इंडिया एक तरह से बदलाव के दौर से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पे यंग टैलेंट एक तरह से भर भर के हैं। अब बस कमी है कि बस उन मुकाबले में उनको शामिल किया जाए प्लेइंग 11 में, क्योंकि 15 सदस्यीय टीम में तो उनको शामिल किया जाता है, लेकिन क्योंकि प्लेइंग 11 में उनको जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि टीम इंडिया के पास अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, सीनियर खिलाड़ी भी, क्योंकि हर एक टीम के पास एक बैलेंस करके चलना होता है। सीनियर्स खिलाड़ी को भी एक तरह से तरजीह देने की कोशिश, मतलब उनको भी प्लेइंग 11 में रखने की कोशिश की जाती है, ताकि जब जरूरत पड़े, जब बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे हो, जब संयम की जरूरत हो, मैदान की 22 गज के मैदान में, पिच में जब संयम की जरूरत हो, जब थोड़ा टिक टिक करके खेलने की जरूरत हो, तब वहाँ सीनियर खिलाड़ी, जो दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उनका रोल बहुत मेंटोर वाला हो जाता है। वो एक तरह से एंकर रोल भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे यंग टैलेंट तो अपनी जगह है, वहाँ पे मंजे हुए खिलाड़ी का होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर अगर हम बात करें, तो ये दोनों के दोनों प्लेयर बहुत सीनियर है। टीम इंडिया में कई ऐसा बहुत योगदान भी दिया है, कई ट्रॉफियां हैं। अगर हम बात करें, अगर से हम वर्ल्ड कप 50 वाले वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, तो उसमें हमें थोड़ी निराशा मिली है इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों के होने, सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद भी हम अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं 2011 के बाद से, लेकिन एकदम करीब तक पहुंचे हैं। मे भी उम्मीद की जा रही है कि 2027 वर्ल्ड कप में ये हम मुकाब हासिल भी कर ले, लेकिन एक छोटी सी टीस रहेगी रोहित शर्मा के मन में कि वो उसमें कप्तान नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको कप्तानी से हटाया गया और यंग टैलेंट को मौका दिया गया। अच्छी बात है, यंग टैलेंट को मौका देना चाहिए, लेकिन पुराने जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको भी थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से T20, चलो हम मान लेते हैं T20 एक तरह से यंगस्टर्स का क्रिकेट है, धड़ाधड़ शॉट्स लगते हैं, बैक टू बैक आते ही, मतलब टिकने का कोई मौका नहीं है वहाँ पे। T20 में आते ही लगातार चौके छक्कों की बरसात करनी होती है, तो वहाँ पे एक एज मैटर भी बड़ा करता है T20 में, चलो हम वहाँ मान सकते हैं। टेस्ट मैच, ODI की अगर हम बात करें, तो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है सीनियर्स खिलाड़ियों पर। और जिस तरह से लगातार, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, एक तरह से लगातार इस्तीफों का जो दौर आया था, रिटायरमेंट का ऐलान के बड़े हमें पिछले 2-3 सालों से हम देखने को मिल रहे टीम इंडिया में हो रहे हैं, जिसका नतीजा है कि टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का ग्राफ गिर गया है। लगातार अपने होम ग्राउंड पे सीरीज हारना एक तरह से शर्मनाक है। सवाल उठाता है कि हम सीनियर्स खिलाड़ियों को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, हम उनको उतनी तरजीह नहीं दे रहे हैं। उनके जैसे विराट कोहली की अगर हम बात कर ले, रोहित शर्मा की बात कर ले, उनकी गैर मौजूदगी में टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन ODI में जिस तरह से इन्होंने एक तरह से अपना आलोचकों को जवाब दिया है, अपने प्रदर्शन से जो दिखाने की कोशिश की है कि वो उन्होंने बैट से किया, कोई ऐसा बयानबाजी नहीं, सब चीज़ें क्रिकेट के मैदान पे। सवाल उठे हैं उनसे बाहर। टीम इंडिया में भी कहा जाता है कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका लगातार जो परफॉर्मेंस डाउन चल रहा था। सवाल उठ रहा था कि इनको पहले डोमेस्टिक खेलना होगा, तब जाके अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तब जाके इनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। मतलब इतने सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद भी उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर करने जैसी बातें होने लग गई थी। तो ऐसे लगातार एक तरह से उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश है, लेकिन बावजूद इसके रोहित शर्मा ने कैप्टनसी से हटाया गया, उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने जिस तरह से अपना एक तरह से बल्ले से जो जवाब दिया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हो या फिर साउथ अफ्रीका जो भी हालिया सीरीज है, लगातार बैक टू बैक 2
अर्धशतक जड़े हैं। वही बिल्कुल। विराट कोहली, उनकी तो कोई बात मतलब तो कोई सानी नहीं है। बिल्कुल बैक टू बैक 200 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और एक तरह से थर्ड मैच की अगर हम बात करें, थर्ड ओडीआई में उन्होंने वो एक तरह से सेंचुरी के ही फिराक में थे, मतलब हैट्रिक, सेंचुरी की हैट्रिक लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो रन स्कोर जो टारगेट था वो थोड़ा कम पड़ गया। वो 50 तक ही वो भी नॉट आउट लौटे हैं। तो ये सब दिखाता है कि यंगस्टर्स के साथ साथ जो एक मंजे हुए खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी को होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखो दीपांशु, मेरे को ऐसा लगता है कि एक कलह शब्द होता है ना, एक कोल्ड वॉर कह लो या वर्ल्ड वॉर कह लो, शब्दों के जो इन आजकल लोग आपस में लड़ते रहते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके बीच में कोई कलह तो नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उनका ग्राफ डाउन जाए, है ना। और क्रिकेट तो एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनली भी खेला जाता है, और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना जो एक बड़े स्तर पर आपका ग्राफ डाउन कर दे, ये आम चीज़ तो नहीं है। और ऊपर से उन दो मंजे हुए खिलाड़ी को दरकिनार करना, ये सोचना कि उनको साइडलाइन कर दिया जाए, नए यंगस्टर्स को लेकर आया जाए, तो ये कहीं ना कहीं फैंस के लिए भी निराशाजनक है। और ये जल्दी वाला डिसीजन है, तो समय देना जरूरी है। क्योंकि देखो, एक एज अ प्लेयर के रूप में, चाहे वो सिर्फ क्रिकेट की बात ना करें, पूरे ऑल ओवर स्पोर्ट्स की बात करें, अप एंड डाउन का दौर जारी रहता है। कभी एक आपका एकदम बूस्ट, एकदम पीक पे होते हो, कभी स्लाइड डाउन भी होता है। तो इसमें हमें टीम को, इसमें यहाँ पे मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट को, कोच को एक तरह से सपोर्ट देना चाहिए। जहाँ कोई कमी महसूस हो रही है वहाँ पे उसको इंकरेज किया जाए, सपोर्ट किया जाए। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हम जिस तरह से देख रहे हैं, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। एक तरह से मोरल डाउन करता है एक एज अ प्लेयर। एक एथलीट के लिए थोड़ी सी एक मेंटली प्रेशर की जो बात हम जैसे करते हैं, पिछले कुछ समय से हम क्रिकेट को लेकर कर रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कि सीनियर्स खिलाड़ी को एक सीरीज खेलते हैं, उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में उनको ब्रेक दे दिया जाता है। ये ब्रेक की वजह से भी जो उनका एक मोमेंटम है वो टूट जाता है। ये तो है। अब देखिए, जैसे अब गौतम गंभीर ने अभी हाल ही में एक बयान भी दिया था, उन्होंने लिखा था कि अभी जो मैचेस हुए हैं उनको लेके ज़्यादा खुशी जताने की ज़रूरत नहीं है, 2 साल में क्या पता क्या हो जाए। देखिए दीपांशु, मेरा मानना ये है कि आप अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट करो, ठीक है, और उनका हौसला बढ़ाओ, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो डीमोटिवेट हो जाए। मोटिवेट करना अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेट करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। अगर वो आप सलीके से अगर आप बाहर चले जाएंगे तो हो सकता है कि जिन्हें आप मोटिवेट कर रहे हैं वो डीमोटिवेट हो जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वही मैं बात करूं अभी सदगोपन रमेश की, तो सदगोपन रमेश ने भी कुछ अपने 2 बयान दिए हैं, एक रोहित शर्मा को लेकर और एक विराट कोहली को लेकर। तो पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूं कि आखिर उन्होंने बोला क्या है। तो जो सदगोपन है, पहले मैं आपको बताता हूँ सदगोपन रमेश आखिर है कौन। तो सदगोपन रमेश जो है वो पुराने मंजे हुए इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो काफ़ी नामी ग्रामी हैं, और ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और राइट हैंड लेग बॉलर के नाम पे जाने जाते थे। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने विराट को लेके क्या कहा है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली अब एक निर्दयी खिलाड़ी लगते हैं, भले ही उन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उन्हें आगामी T20 सीरीज़ में युवाओं को दिखा दिया है उन्होंने कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है। उनका कहना ये भी है कि जिस तरीके से विराट कोहली ने एक अग्रेसिव तरीके से खेला है ना, एक मैं कहूँ तो रौद्र रूप तरीके से, उन्होंने बॉल को बहुत हल्का सा देखा, लेकिन बॉलर को गुस्से में देखा और फिर छक्का जड़ दिया। तो ये जो तरीका है विराट कोहली का, ऐसा सदगोपन रमेश कह रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत है और आने वाले समय में विराट कोहली अपना और अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। वहीं उन्होंने रोहित शर्मा को लेके भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप रोहित शर्मा को देखें तो वो मज़े के लिए शतक बनाते थे और एक असाधारण वनडे खिलाड़ी बन गए। 2023 में रोहित पावर प्ले में तेज़ी से रन बनाते थे और आमतौर पर 30 से 40 रन पर आउट हो जाते थे। अब वो पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने बड़े शतक बनाने के लिए अपनी फिटनेस हासिल कर ली है। तो देखा जाए तो सदगोपन रमेश जो हैं वो मंजे हुए खिलाड़ी पहले रह चुके हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी दीपांशु। तो उनका जो नज़रिया है वो जाहिर सी बात है गलत नहीं हो सकता, ठीक है, अगर पॉजिटिव अप्रोच है। तो मेरा मानना ये है कि गौतम गंभीर जो अपने बयान दे रहे हैं वो जो सोच रहे हैं, उन्हें अपना थोड़ा सा जो उनकी सोच है वो सदगोपन रमेश से मैच करनी चाहिए। सोचिए एक मंजा हुआ खिलाड़ी जो अब नहीं खेलते हैं, उनकी एज भी काफ़ी हो गई है, वो अपने एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हो सकता है कि मोटिवेट हों विराट कोहली और रोहित शर्मा। वहीं जो गौतम गंभीर हैं, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि डिमोटिवेट करने वाले। तो ये तो काफ़ी निराशाजनक हो सकता है। अब ये दुश्मनी है क्या है, ये इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, हम एज अ कोच के नज़रिए से देखें तो हर एक कोच चाहता है कि मेरे टाइम पीरियड में, मेरे एज अ कार्यकाल में टीम जो है हमेशा सफलता हासिल करे, लगातार सीरीज जीते, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते। तो अगर हम गंभीर के नज़रिए से देखें तो गंभीर तो चाहेंगे कि मेरी टीम हमेशा आगे रहे, लेकिन
आपको यहाँ पर सीनियर्स खिलाड़ियों को भी साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि बिना सीनियर खिलाड़ियों के यंग टीम जो है जीतेगी जरूर, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं जीत पाएगी। एक लंबे समय तक टीम को अगर जीतना है तो उसमें बैलेंस होना जरूरी है, चाहे वो ऑलराउंडर का डिपार्टमेंट हो या बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या ओपनर का हो, मिडल ऑर्डर का हो, हर एक डिपार्टमेंट में एक बैलेंस रखना जरूरी है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत जरूरी है, और ये भी देखना जरूरी है कि किस जगह पे बैकअप भी तैयार होना जरूरी है। अगर कोई इंजर्ड हो जाए, जैसे हम श्रेयस अय्यर की बात करें, अभी हम शुभमन गिल की बात करें, जिस तरह से वो इंजर्ड थे, टीम इंडिया के अहम की प्लेयर है, हिस्सा टीम में नहीं थे, उसके बावजूद भी यंग टैलेंट ने उनकी कमी को पूरा करा। यशस्वी जायसवाल की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, तो ऐसे कई और खिलाड़ी हैं। इन टीम इंडिया का जो एक तरह से लेंथ, अगर हम वो फेरिस्त देखें, लिस्ट देखें, तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यंग टैलेंट कूट कूट के भरा है, बस दिक्कत है कि कब मौके नहीं मिल पाते हैं। उनका नाम चयन किया रहता है, लेकिन उनको मौके नहीं मिल पाते हैं। जैसे हम रिंकू सिंह की बात करें, लेकिन अब उम्मीद की जाएगी कि आने वाले समय में उनको जरूर मौका मिलेगा। यहाँ साथ ही जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनको भी साथ लेके चलने की अप्रोच की जाएगी। देखिए दीपांशु, मेरा मानना तो ये है कि यंगस्टर्स को मौका देना बहुत अच्छी बात है, और हर फील्ड में मौका देना चाहिए, चाहे वो हमारा मीडिया फील्ड हो या क्रिकेट फील्ड हो, लेकिन यंगस्टर्स के साथ सीनियर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और खासकर अगर आपको मौका मिल रहा है यंगस्टर्स को मंजे हुए खिलाड़ियों के साथ खेलने का, उनको आप अगर आप मौका देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उससे यंगस्टर्स मोटिवेट होते हैं, सीखने को मिलता है, मोटिवेट होते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी पहल हो सकती है जिससे क्रिकेटर्स को, जो और यंगस्टर्स हैं, उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। क्योंकि जब आप किसी एक छोटे खिलाड़ी को या फिर यंगस्टर को किसी एक बड़े नामी ग्रामी खिलाड़ी के साथ मौका देते हैं, तो और जो बाकी खिलाड़ी होते हैं उनको एक उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि हाँ, हमें भी ये मौका मिल सकता है, तो हम और मेहनत करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ एक ना डेमोग्राफ होता है, ठीक है, एक क्रोनोलॉजी होती है। अगर उसके हिसाब से काम किया जाए, चीज़ों को समझा जाए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो आने वाली पीढ़ी है वो और अच्छा प्रदर्शन कर पाए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा दीपांशु के गौतम गंभीर को थोड़ा सा सोचना चाहिए था। आप भले ही ये कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, उन्होंने जो बोला वो यंगस्टर्स के लिए बोला, वो मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी इसमें थोड़ा बहुत तो नेगेटिव दिख रहा है। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। तो यही थी आज की हमारी पूरी खबर। और विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो इनके बीच में जो कलह चल रही है, खासकर गौतम गंभीर को लेके, इनके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देखते रहिए कड़क क्रिकेट।